गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में 11th क्लास फिजिक्स में एक बहुत अच्छा टॉपिक है सीमांत वेग। सीमांत वेग क्या होता है? सीमांत वेग इंग्लिश में टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, सीमांत वेग या अंत वेग। सीमांत वेग, सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग, इसी को अंत वेग भी लिखा रहता है। अंत या वेग होता क्या है? देखिए, जब किसी वस्तु को किसी श्यान माध्यम में किसी वस्तु को श्यान तरल में, श्यान द्रव में गिराया जाता है। जब कोई वस्तु किसी श्यान तरल में, श्यान जिसमें श्यानता का श्यानता जानते हो, द्रव के अपेक्षिक परतों के बीच लगने वाला बल श्यान बल होता है ना। तो जब किसी वस्तु को किसी श्यान द्रव में गिराया जाता है तो प्रारंभ में उस वस्तु का जो वेग होता है वो बढ़ता है। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव या किसी श्यान माध्यम में गिरती है तो प्रारंभ में उस वस्तु का वेग जो होता है वो बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका वेग नियत हो जाता है। मतलब वो नियत वेग से चलने लगती है, रुक नहीं जाती, नियत वेग से फिक्स वेग हो जाता है कि अब उतने स्पीड से चलेगी। स्टार्ट में उसका वेग क्या होता है? बढ़ता जाता है, लेकिन कुछ स्थिति, कुछ समय बाद, यानी कुछ गहराई पर या कुछ टाइम के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका वेग जो होता है वो नियत हो जाता है। नियत हो जाना मतलब फिक्स वेग हो जाना। ये मत सोचना कि शून्य हो जाता है, ठीक है ना। पहले स्टार्ट में बढ़ता रहता है, फिर फिक्स हो जाता है कि अब इतने वेग से चलेगी। तो उस वेग को क्या कहा जाता है? सीमांत वेग कहते हैं, ठीक है ना। यानी जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, और कुछ समय बाद स्थिति ऐसी आती है कि उसका वेग जो होता है वो नियत हो जाता है, यानी फिक्स हो जाता है। उस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। और उस सीमांत वेग का एक डेरिवेशन दिखाते हैं अभी, ठीक है ना। तो पहले इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। क्या कहा हमने? जब किसी वस्तु को किसी श्यान द्रव में गिराया जाता है तो प्रारंभ में उस वस्तु का वेग बढ़ता जाता है, और कुछ समय पश्चात उसका वेग जो है नियत हो जाता है, फिक्स हो जाता है। उस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। लेकिन नियत हो जाने का अर्थ ये ना समझ लेना कि वेग शून्य हो जाता है ना। फिक्स वेग से चलने लगती है। जैसे मान लो, उदाहरण के लिए समझना, पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर इसके बाद 10 से ही कंटिन्यू चलने लगी, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो जब फिक्स हो जाता है तो उस वेग को कहते हैं सीमांत वेग, ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में, माध्यम लिख सकते हैं, श्यान तरल भी हो सकता है। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, कुछ समय पश्चात उसका वेग नियत हो जाता है। उस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है, कुछ समय पश्चात उसका वेग नियत हो जाता है। उस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं।
उस नियत वेग को ही क्या कहा जाता है, सीमांत वेग कहा जाता है। ठीक है ना। इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। ये लो, मान लो यहाँ एक श्यान द्रव है। क्या है, श्यान द्रव। और इस श्यान द्रव में कोई एक गोलाकार हम वस्तु ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, गोलाकार वस्तु। ये कोई गोलाकार वस्तु है, ठीक है ना। और इस गोलाकार वस्तु ये श्यान द्रव है। ये क्या है, ये श्यान द्रव। और ये क्या है, गोलाकार वस्तु। इसमें ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। और एक और लगता है जिसको बोलते हैं श्यान बल। क्या कहते हैं, श्यान बल। और इसका नीचे क्या कार्य करता है, इसका वस्तु का भार। ठीक। और ये वेग u है। वेग, इसका वेग हम v माने लेते हैं। ठीक है ना। बात को समझना, ये कोई गोलाकार वस्तु है। क्या है ये, एक कोई गोलाकार वस्तु है। और इस गोलाकार वस्तु की त्रिज्या को हम मान लेते हैं, क्या है, गोलाकार वस्तु की त्रिज्या को r मान लेते हैं। वस्तु के घनत्व को मान लेते हैं d है। ठीक है ना। एक गोलाकार वस्तु हमने ले लिया, और वो वस्तु जो है, उस वस्तु का घनत्व जो है d मान लेते हैं। और जो वस्तु जिसमें श्यान द्रव में गिर रही है, उस द्रव का भी कुछ न कुछ घनत्व है, और कुछ न कुछ उसकी श्यानता गुणांक है। कुछ न कुछ का घनत्व है, कुछ न कुछ उसका श्यानता गुणांक है। जो हमने गोलाकार वस्तु लिया है, उस गोलाकार वस्तु की त्रिज्या r है। उस गोलाकार वस्तु का घनत्व d है, और वो भी वेग से किसी द्रव में गिरती है। जिस द्रव में गिरती है, उस द्रव का घनत्व भी कुछ है। हम उस द्रव के घनत्व को सिग्मा माने लेते हैं, और उस द्रव के श्यानता गुणांक को ईटा मान लेते हैं। तो जब वो वस्तु उसमें गिरेगी, तो उसमें 3 बल कार्य करेंगे। कौन कौन, 3 बल। पहला बल कार्य करेगा उस वस्तु का भार mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। उत्प्लावक बल ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेगा। श्यान बल गति के विपरीत दिशा में। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं हम, मान कर चलते हैं कि एक गोलाकार वस्तु है। उस गोलाकार वस्तु की त्रिज्या r है, उस वस्तु का घनत्व d है। वह वस्तु भी वेग से किसी द्रव में गिरती है, और उस द्रव का घनत्व भी हम कुछ न कुछ माने लेते हैं सिग्मा, और उस द्रव का श्यानता गुणांक ले लेते हैं ईटा। ठीक है। तो उस वस्तु में 3 बल कार्य करेंगे। नंबर 1, वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और उत्प्लावक बल ऊपर की ओर वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा वो उत्प्लावक बल। और श्यान बल स्टोक नियम से 6 पाई ईटा r भी होता है। इसको आप पीछे लेक्चर में देख सकते हैं, इसका वीडियो बना हुआ है, श्यान बल स्टोक नियम वाला। ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर होगा क्या, ये दोनों बल जब वस्तु सीमांत वेग से चलेगी, तो ये वाले दोनों बल का योगफल, इन दोनों का योगफल इसके क्या होगा, बराबर होगा। यानी जब वस्तु सीमांत वेग से चलने लगती है, तो उस पर परिणामी बल शून्य हो जाता है। तो परिणामी बल शून्य होने का मतलब हुआ कि इन दोनों का योगफल इसके बराबर हो जाए। इसी के आधार पर हम वेग का सूत्र लाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, मान लिया कोई गोलाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या स्मॉल r तथा घनत्व d है, वह भी वेग से
किसी द्रव में गिरती है जिसका घनत्व, द्रव का घनत्व, ठीक है, जिसका घनत्व सिग्मा तथा श्यानता गुणांक ईटा है। बात को समझना, ये घनत्व है वस्तु का, ये घनत्व है वस्तु का, और ये घनत्व है द्रव का। ये वेग है वस्तु का, वही सीमांत वेग कहलाएगा। और वस्तु की त्रिज्या है, श्यानता गुणांक ईटा है। तब उस वस्तु पर निम्नलिखित 3 बल कार्य करते हैं। नंबर 1, वस्तु का भार F1 बराबर mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब द्रव्यमान की जगह पर लिख सकते हैं घनत्व गुणे आयतन गुणे जी, द्रव्यमान की जगह है। घनत्व वस्तु का d है, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। क्यों? हमने वस्तु की बात किया ना, तो वस्तु का भार तो mg, m की जगह घनत्व गुणे आयतन यहाँ लिखे देते हैं। द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। तो द्रव्यमान m की जगह घनत्व गुणे आयतन, घनत्व d आयतन 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3 पाई r क्यूब्ड dg। ये हो गया वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है ना। और दूसरा बल कौन होगा? दूसरा बल जो होगा वो क्या होगा? उत्प्लावन बल F2 बराबर, तो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार, वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो ये वस्तु कितना द्रव को हटाएगा? उसी आकार में इतने द्रव को यहाँ से ये हटाएगा, तो उसका उतना ही होगा। अंतर ये होगा कि जो वस्तु का घनत्व है उसके जगह पर क्या आ जाएगा? द्रव का घनत्व। बात को समझो, है एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो यदि कोई वस्तु उस बाल्टी में डुबा देंगे तो जितने जगह में वो वस्तु हो जाएगी उतने जगह का पानी, उतने आकार का पानी जो है हटेगा वहाँ से, तब न वो वस्तु वहाँ रहेगी। तो इसका मतलब हुआ कि उत्प्लावक बल का मान उतना ही होगा जितना उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार होगा, ठीक है ना। तो उत्प्लावक बल बराबर होगा उत्प्लावक बल, उत्प्लावन बल, वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो उसका भार उतना होगा जितना कि ये है। अंतर ये है कि ये वस्तु का घनत्व है, तो यहाँ पर किसका घनत्व आ जाएगा? द्रव का। तो द्रव का घनत्व हमने सिग्मा माना है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब्ड सिग्मा जी। इसको जरूर समझिए, यह है वस्तु का भार और ये वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो किस बात का अंतर है? यहाँ वस्तु का घनत्व लिखा है तो यहाँ पर द्रव का घनत्व लिख देंगे। हमने वस्तु के घनत्व को d माना है, द्रव के घनत्व को सिग्मा माना है, ठीक है ना। तो 4/3 पाई r क्यूब ये हो गया। और तीसरा क्या होगा? श्यान बल। श्यान बल ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है,
ये किधर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। आस्यान बल F3 बराबर 6 पाई ईटा आर भी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ये भी। ये कहाँ से पाया गया है, स्टोक के नियम से। ये कहाँ से पाया गया है, स्टोक के नियम से। अब देखो, ये है नीचे की ओर लगने वाला बल और ये दोनों कहाँ है, ऊपर की ओर लगने वाले बल, ठीक है ना। लेकिन ये बता दे, सीमांत, जब वस्तु सीमांत वेग से गति करेगी, जब वस्तु सीमांत वेग से गति करेगी तो उसका परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। यहां लिखते हैं, किंतु सीमांत वेग की अवस्था में वस्तु का परिणामी बल, वस्तु पर परिणामी बल शून्य होगा। सीमांत वेग की अवस्था में वस्तु पर परिणामी बल क्या होगा, वस्तु पर परिणामी बल शून्य होगा। अर्थात क्या, परिणामी बल शून्य होने का अर्थ यही हुआ कि वस्तु का भार बराबर, वस्तु का भार और ये दोनों क्या हो जाए, ये दोनों का योगफल इसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी तो नेट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना, शून्य होगा। अर्थात F1 बराबर F2 प्लस F3, तो F1 कितना था, 4/3 पाई r क्यूब्ड dg, और ये 4/3 पाई r क्यूब्ड सिग्मा g, और ये 6 पाई ईटा r भी। ध्यान दीजिएगा, ये 6 है और ये सिग्मा है, इसको इधर भेज देते हैं तो 4/3 पाई r क्यूब्ड dg माइनस 4/3 पाई r क्यूब्ड सिग्मा g इक्वल टू 6 पाई ईटा r भी। इसमें कुछ कॉमन हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब्ड g कॉमन, तो ये d माइनस सिग्मा बराबर 6 पाई ईटा r भी। हमको मान किसका चाहिए, v का, ठीक है। तो हमको किसका मान चाहिए, v का, v सीमांत वेग है, तो इसको इधर भेज देते हैं तो देखना क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब्ड g d माइनस सिग्मा बटे ये 6 पाई ईटा r बराबर ये भी। अब क्या करें, ये 4 से 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, एक ठो r से एक ठो r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ध्यान देना। तो ये हो गया, एक ठो r से एक ठो r कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 2r स्क्वायर g, ध्यान देना ये 2 है, एक ठो r से कट गया तो r स्क्वायर और ये g, और 3 त्रिकाई 9 ईटा, और ये d माइनस सिग्मा बराबर भी। हुआ, क्या हुआ, यानी आप ये कह दीजिए कि v बराबर 2/9 r स्क्वायर g अपान ईटा
डी माइनस सिग्मा। ये रहा सीमांत वेग का सूत्र 2/9 आर स्क्वायर जी डी माइनस सिग्मा अपान ईटा। ठीक है ना। ये भार था F1, ये दोनों संतुलन अवस्था में यानी सीमांत वेग की अवस्था में परिणामी बल 0 तब होगा जब इन दोनों का योगफल इसके बराबर हो जाए, है ना। तो F1 बराबर F2 प्लस F3 ये मान रख दिया, ये पक्षांतर कर दिया ये, ठीक है ना। तो कुल मिला के कितना पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, ये v बराबर 2/9 आर स्क्वायर जी डी माइनस सिग्मा अपान ईटा। आप v प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, v प्रोपोर्शनल डी माइनस सिग्मा, v प्रोपोर्शनल 1/ईटा, ठीक है ना, ये कह सकते हो। अब यहाँ से आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि r को यदि हम दुगुना कर दें तो क्या होगा, तो r को ये दुगुना करेंगे तो सीमांत वेग 4 गुना हो जाएगी, ईटा को दुगुना करेंगे तो आधी हो जाएगी, इनमें परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा उसके आधार पर ये देख सकोगे, ठीक है ना। तो ये है, ये सीमांत वेग का फार्मूला हुआ। गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती ये भी लिख सकते हैं, अलग अलग जगह पर ये भी चेंज होता रहता है, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। कह दिया जाता है कि यदि वस्तु की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो सीमांत वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 4 गुना, ठीक है ना। इस प्रकार किसी का भी पूछा जा सकता है ये। अब इस प्रकार यदि आपको ये समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।